लोग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन सीखेंगे। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन तीन होती हैं: पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री में किसी वस्तु या व्यक्ति के साधारण गुण या दोष प्रकट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मदन इज़ वेरी फैट, मदन बहुत मोटा है। नॉर्मली जो एडजेक्टिव की बेस फॉर्म होती है उसे ही हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण या दोषों की तुलना होती है। इसमें कंपैरेटिव डिग्री के प्रयोग के बाद से के लिए दैन का प्रयोग किया जाता है। मदन इज़ फैटर दैन रमेश, यहाँ पर फैटर कंपैरेटिव डिग्री है। नॉर्मली जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसमें हम ER जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। यहाँ पर फैटर एक कंपैरेटिव डिग्री है जो इसने मदन और रमेश के बीच में तुलना प्रकट की है। इसमें दैन का प्रयोग होना भी अनिवार्य है। मदन इज़ फैटर दैन रमेश, मदन रमेश से अधिक मोटा है। दो लोगों के बीच में इसमें तुलना होती है। सुपरलेटिव डिग्री में सर्वोच्च क्रम होता है। तुलना में से की अंग्रेजी दैन के स्थान पर ऑफ लगाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मदन कक्षा में सबसे अधिक मोटा लड़का है। मदन इज़ द फैटेस्ट बॉय इन द क्लास। फैटेस्ट, ये फैटेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है। नॉर्मली जो पॉजिटिव की बेस फॉर्म होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, EST जोड़ देते हैं और उसी EST को जोड़कर हम लोग सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग अनिवार्य होता है। और नॉर्मली जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें एक समूह से तुलना की जाती है। मदन इज़ द फैटेस्ट बॉय इन द क्लास, मतलब मदन कक्षा में सबसे अधिक मोटा लड़का है। जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर आदि प्रायः ऐसे शब्द हैं जिनमें अंत में IOR लगा होता है और इनके बाद में दैन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनके बाद में हम सिर्फ टू का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ जूनियर टू मी। ये चार वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बाद में हम लोग टू का प्रयोग करते हैं, दैन का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर भी दो लोगों के बीच में तुलना की गई है। राम मुझसे छोटा है, लेकिन इसमें दैन का प्रयोग नहीं होता है। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग होना अनिवार्य है, जैसे कि द फैटेस्ट, द ओल्डेस्ट। इनमें द का प्रयोग होना और EST होना अनिवार्य होता है। ओल्ड की तीनों फॉर्म्स इस प्रकार हैं: ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड, इल्डर, इल्डेस्ट। परिवार के व्यक्तियों के लिए कंपैरेटिव डिग्री में इल्डर और सुपरलेटिव डिग्री में इल्डेस्ट का प्रयोग किया जाता है। वस्तुओं और स्थानों के लिए ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसमें इस प्रकार के वाक्यों में दैन दैट का प्रयोग होना अनिवार्य होता है। यहाँ पर द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ बेटर दैन दैट ऑफ श्रीलंका, यहाँ पर दैन दैट ऑफ का प्रयोग किया गया है क्योंकि दैट क्लाइमेट, एक क्लाइमेट की दूसरे की क्लाइमेट से तुलना की जा रही है, इसलिए यहाँ पर हम दैट दोबारा क्लाइमेट का प्रयोग ना करके दैट का प्रयोग करेंगे। इसलिए द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ बेटर दैन दैट ऑफ श्रीलंका। अगर हम यहाँ पर सिर्फ दैन ऑफ श्रीलंका कर दें तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत की जलवायु से अच्छी है, उसका मीनिंग ये हो जाएगा भारत की जलवायु श्रीलंका की जलवायु से अधिक अच्छी है। इसका मीनिंग ये होगा द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ बेटर दैन दैट ऑफ श्रीलंका। यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेस दी गई हैं जिन्हें आप सॉल्व करके डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। थैंक यू।